स्टार्ट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th प्रश्नावली 1.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका अगर नोट्स चाहिए आपको तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाइएगा तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली के पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न का यहां पे हेडिंग लाइन दिया गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। प्यारे बच्चों है ना, यानी पहले क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए उसमें हमें क्या करना है, सबसेट और नॉट सबसेट हमको भरना है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सबसेट और नॉट सबसेट का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों सबसेट को अगर हम हिंदी में कहें तो भाई उपसमुच्चय कहते हैं और नॉट सबसेट यानी उपसमुच्चय नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए हम क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि सबसेट अगर हम यहां पे लिखे सबसेट्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, समुच्चय। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। और नॉट सबसेट का मतलब उपसमुच्चय नहीं है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम यहां पे समुच्चय ले लिए यानी सेट्स ले लिए, ठीक है, हिंदी में समुच्चय और इंग्लिश में कहें तो सेट्स। ठीक है, इसमें हम ले लिए कि जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 ले लिए। ठीक है, ऐसे में इसके अंदर अव्यय ले लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अव्यय हम कहते किसे हैं। अरे भाई कोई भी समुच्चय दिया हो और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं यानी संख्या जो होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर 2, 4, 6 ये क्या है, एलिमेंट्स है यानी अव्यय है। ठीक है, अव्यय को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अव्यय। ओके, आपने समझ लिया कि अव्यय हम कहते किसे हैं। अब यहां पे आपको भरना है। एक और समुच्चय हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। हम क्या समुच्चय ले लिया, चलो हम यहां पे ले लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 और आगे भी आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अब आपको भरना सबसेट और नॉट सबसेट, यानी ये समुच्चय क्या इस समुच्चय का उपसमुच्चय है यानी सबसेट है या फिर उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको भरना है। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें के जितने भी सारे अव्यय हैं वो सारे के सारे इसमें हम देखेंगे। अगर इनमें के सारे अव्यय इसमें है तो समझ जाना कि ये सबसेट है, अगर नहीं है तो नॉट सबसेट है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या कि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है। मतलब इस समुच्चय के सारे अव्यय जो है इस समुच्चय में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है इस सेट का उपसमुच्चय है। अगर हिंदी में कहा जाए तो ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्लियर? तो उपसमुच्चय का निशान हम लगा देंगे। यहां पे देख सकते हैं इस तरीके का होता है, इस तरीके का हम लगा दिए उपसमुच्चय। क्लियर? आपने उपसमुच्चय समझ लिया यानी सबसेट समझ लिया। आइए नॉट सबसेट का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पे ले ले 8, 10 ले ले और यहाँ पे चलो 12 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट डॉट और एक और समुच्चय ले लेते हैं। जैसे कि 8 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद हम 13 ले लिए, यहाँ से 14 ले लिए। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है ना। हाँ, तो बताइए कि इसमें सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसमें के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं यानी अव्यय हैं वो सारे के सारे अव्यय इस समुच्चय में होने चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं कि 8 है तो यहां भी 8 है, यहां 10 है तो यहां भी 10 है, लेकिन यहां 12 है, इसमें 12 है ही नहीं। तो भैया यहां पे देख रहे हैं कि जितने भी सारे अव्यय यानी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक अव्यय नहीं, अगर एक भी अव्यय नहीं होता है तो समझ जाना कि ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं होता है, यानी ये सेट्स इस सेट्स का सबसेट नहीं होता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं सब ये 8 तो है, 10 है, लेकिन 12 नहीं है। तो यानी इसमें के अव्यय पूरा का पूरा अव्यय जो है इस समुच्चय में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। अगर इंग्लिश में बोला जाए यानी ये सेट्स इस सेट्स का सबसेट नहीं है, यानी नॉट सबसेट होगा। सबसेट नहीं है, नो सबसेट, नॉट सबसेट। तो हम यहां पे नॉट सबसेट भरेंगे। क्लियर? आपने समझ लिया सबसेट कब होता है, जब इनमें के सारे अव्यय अगले समुच्चय में होते हैं तो सबसेट, और इनमें के सारे अव्यय अगले समुच्चय में नहीं होते तो नॉट सबसेट। आपने क्लियर कर लिया। तो वही इस क्वेश्चन में हमें फिल करना है। तो आइए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे देखो, इसी में हम सॉल्व कर देते हैं, आपको पता चल गया। जैसे कि इसमें के सारे अव्यय इसमें होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 है
और यहाँ भी 2 है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। मतलब इस समुच्चय के सारे अव्यय इस समुच्चय में है, तो हम कह सकते हैं इस समुच्चय यानी ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट है, तो हम यहाँ पे सबसेट फिल करेंगे। बस हो गया हमारा आंसर। अब चाहो तो एक बार उतार करके आप इसे हल कर सकते हो। बस आप समझ गए तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर दो। दूसरा में देखो रिक्त स्थान में भरना है। ये समुच्चय यानी इस समुच्चय का एक अव्यय ए है जो इसमें नहीं है। जैसे कि बी तो है हमारे पास, सी भी है इसमें, लेकिन ए इसमें तो नहीं है। मतलब इसमें के सारे अव्यय इस समुच्चय में नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। अर्थात इसे दूसरे शब्द में कहें तो ये सेट्स इस सेट्स का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं यानी नॉट सबसेट है, तो नॉट सबसेट का हम क्या करेंगे, चित्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पहला और दूसरा सॉल्व कर लिया, किसका, पहला का। ओके, आइए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। पहला, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हल करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, और समुच्चय में देखना कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का स्टूडेंट है। कौन से, 11th का स्टूडेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला समुच्चय क्या कहता है वहाँ पे देखना कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी ये कहा जा रहा है अगला में, विद्यालय। ओके, तो अब बताइए जो क्लास 11th का स्टूडेंट होगा क्या वो विद्यालय में नहीं होगा, यानी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, क्या वो विद्यालय का स्टूडेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें के सारे अव्यय इस समुच्चय में होंगे, तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है यानी सबसेट है। क्लियर, सबसेट को ही हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय, नॉट सबसेट को उपसमुच्चय नहीं है ये कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे प्यारे बच्चों, सबसेट फिल करेंगे। आपने क्लियर किया, हाँ भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है यहाँ पे चौथा कहता है कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे एक समुच्चय मानेंगे और यहाँ पे लिख लो हल। अब क्या करेंगे, एक समुच्चय मानते हैं और यहाँ पे कहता है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो हम यहाँ पे वृत्त ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वृत्त ले लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि एक्स सच डेट एक्स एक समतल क्या समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। कहने का मतलब इस साइड जो समुच्चय है इसमें जो वृत्त आएंगे उसकी त्रिज्या फिक्स कर दिया है कि 1 इकाई है। मान लो कि 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला समझो कि ऐसा एक ये वृत्त है, लेकिन इधर फिक्स नहीं किया गया है। इधर आप 1 सेंटीमीटर वाला लिखो यानी 1 इकाई वाला लिखो, या 2 इकाई वाला लिखो, या 3 इकाई वाला लिखो, या 4 इकाई वाला लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि इधर त्रिज्या फिक्स नहीं है, लेकिन इधर त्रिज्या फिक्स है कि हाँ 1 इकाई वाला ही वृत्त होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें के सारे अव्यय इस समुच्चय में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इधर त्रिज्या आपने मन से 2 इकाई वाला भी ले सकते हैं, 3 इकाई वाला भी ले सकते हैं, 4 इकाई वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इधर सिर्फ केवल 1 इकाई वाला है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इनमें के जितने भी वृत्त होंगे वो इस में नहीं होंगे, यानी समुच्चय में नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे नॉट सबसेट। आपने समझ में आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया ना। देखो, अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि सर हमको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब मेरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए समझो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है भाई कि हाँ चलो हम पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। लेकिन बात सबको आगे देखिए, हाई देखिए, कहता है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या कहता है? एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आगे कहता है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। कोई दिक्कत नहीं बउआ जी, हम यहाँ पे हल करते हैं। अब आप ही बताइए, हम मान ले यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए। चलिए, अब खाली स्थान हमें फिल करना है ना, इसलिए अब आगे समुच्चय में एक आयत कहता है ना, आयत की बात कर रही है। चलो हम यहाँ पे क्या कर दिए, आयत बना दिए। अब आप ही बताइए बउआ जी, क्या बताइए कि ये जो त्रिभुज है, मतलब एक प्रकार का इसके अंदर ये अव्यय है, क्या ये अव्यय इस समुच्चय में है?
नहीं है भाई, ये त्रिभुज है, इधर सिर्फ आयत है, तो ये त्रिभुज इसमें तो है ही नहीं, इस समुच्चय में है ना, इधर तो आयत नजर आ रहा है ही नहीं त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जितने भी अव्यय हैं इस समुच्चय में नहीं है। जब नहीं है तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। तो आइए उपसमुच्चय नहीं है उसका चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है छठा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यह देखिएगा, कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, आइए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल। अब यहाँ पे फिल करेंगे, एक समुच्चय बनाते हैं। इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है जरा देखिए। कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं। तो भैया त्रिभुज है, यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है कि कौन सा त्रिभुज है, तो अपना मन से जो भी मन हो वो त्रिभुज ले सकते हैं। चलो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने मन से, क्योंकि त्रिभुज यहाँ फिक्स नहीं कि कौन सी त्रिभुज लेना है, तो अपने मन से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। आगे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, है ना। तो आप इस दृष्टि से क्या कह सकते हैं कि इसमें के जितने भी सारे अव्यय है इस समुच्चय में है, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ भी समबाहु त्रिभुज है। तो अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं ये सेट्स इस सेट्स का सबसेट है। तो लो ये सबसेट का निशान लगा दी, यानी उपसमुच्चय का निशान लगा दिए प्यारे बच्चों। तो आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, सातवां सॉल्व हो गया था। आइए आठवां पे हम क्या करते हैं, उछल मारते हैं। कोई दिक्कत नहीं रे भैया, सातवां है ना, अभी छठा ना सॉल्व किए थे, सातवां। हाँ आगे आइए, सातवां कहता है कि एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है, एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। तब पहले हम लिख लेते हैं सम प्राकृत संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। तो लीजिए बउआ जी, आपके कहने के अकॉर्डिंग हल लिख दिए। तब बउआ जी यहाँ पे कहते हैं एक्स एक सम प्राकृत संख्या, तो हमें क्या लिखना है, एक समुच्चय मानेंगे और इसमें सम प्राकृत संख्या लिखेंगे, जैसे कि 2 सम प्राकृत संख्या, 4 सम प्राकृत संख्या, 6 सम प्राकृत संख्या। चलो इतना ही तक रहने दो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन होता है प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं पूर्णांक में 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ये सभी आ जाते हैं, वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख ले 2 माइनस का 1 कॉमा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, आगे जहां तक 7 8 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें के सारे अव्यय अगर इस समुच्चय में है तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो आइए हम देख लेते प्यारे बच्चों, जैसे 2 है, हाँ भैया 2 यहाँ है, प्रेजेंट है। 4, हाँ यहाँ कह रहा है 4, हाँ सर प्रेजेंट सर। 6 यहाँ है, वो 6 कह रहा है, हाँ सर हम है। मतलब इसमें के जितने भी अव्यय हैं सारे के सारे इस समुच्चय में हैं। जब हैं तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये सेट्स इस सेट्स का सबसेट है। तो लो भैया सबसेट लगा दिए, कौन दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब बोलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि दूसरा है, अब दूसरा को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा में कहता है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहां पे क्या कर रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सत्य और असत्य आपको बताना है प्यारे बच्चों। दूसरा में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, बिल्कुल जैसे हम पहला सॉल्व किए थे ना, उसमें सबसेट नॉट सबसेट भरना था। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, सबसेट नॉट सबसेट भर के दिया गया है, बिलोंग्स टू भर के दिया गया है, और आपको बताना है कि ये सही कथन है या गलत कथन, यानी सत्य है या असत्य, ये आपको बता देना है। तो आइए इसका हम पहला प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो हेडिंग पढ़ लिया कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यानी सत्य बोले तो ट्रू और असत्य बोले तो फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम घिसट पिटल कहानी है ना। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं, मैंने हल लिखा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से
द्विही बिंदु लगा दो। हाँ, यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इसमें के सारे अवयवी समुच्चय के इसमें है तो समझ जाना सबसेट है, इसमें के सारे अवयवी इसमें नहीं है तो नॉट सबसेट है, सिंपल। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ए कॉमा बी है, करेक्ट ना, हमने लिख दिया खाली स्थान। अब यहाँ पे देखते हैं ये बी है कॉमा सी है कॉमा ए है, हमने देख लिया। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि पहला अव्यय ये है तो इसमें भी ए अव्यय है, बी यहाँ है तो इसमें भी बी है, मतलब इस समुच्चय के जितने भी अव्यय सारे के सारे अव्यय इस समुच्चय में है, तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय यानी सबसेट है। तो प्यारे बच्चों ये तो सबसेट आया, लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का नॉट सबसेट है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। अब बताइए ये झूठ बोल रहा था कि नहीं, झूठ बोल रहा था। हमने सॉल्व किया तो सबसेट आया यानी उपसमुच्चय है, आई कंडीशन में दिया का उपसमुच्चय नहीं है, तो गधापनी वाला काम कर दिया, सरासर झूठ बोला ना, गलत बात है ना। तो झूठ बोला था मतलब क्या है, असत्य है ना, फॉल्स मार रहा था ही, है ना। तो इसका आंसर हो गया असत्य, असत्य है ना, फॉल्स, यही आंसर हो गया, करेक्ट ना। आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं बुआ जी। तो दूसरा क्या कहता है, आइए सॉल्व करते हैं। ये आपने समझ लिया, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या कहता है, ए कॉमा ई, कोई दिक्कत है, हाय देखिए ए कॉमा ई हमने लिख दिया, खाली स्थान, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास किस रूप में दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदल लेंगे। कहता है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। रे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर मतलब वोवेल आपसे पूछ रहा है, वोवेल क्या होता है अंग्रेजी में, 5 गो ना होता है, 6 गो थोड़ी ना होता है। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, तो यही ना हमारे पास वोवेल है 5 गो। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, देखिए इसमें के सारे अव्यय इसमें होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नॉट सबसेट, होगा तो सबसेट। ए यहाँ है तो यहाँ भी ए है, ई यहाँ है तो यहाँ भी ई है, मतलब इसमें के जितने भी अव्यय है इस समुच्चय में है, तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है, यानी सबसेट है। तो भाई ये तो कंडीशन ये भी कह रहा था सबसेट है, तो भाई ये तो सही बोल रहा है। हाँ, क्योंकि हमने आंसर भी निकाला तो वही आंसर आया है ना, सबसेट ही आया, और ऊपर कंडीशन में भी कह रहा था सबसेट, मतलब ये कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे सत्य है मतलब ट्रू है, यही आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पहला अव्यय इसमें है, दूसरा अव्यय ना है, तीसरा है लेकिन दूसरा इसमें कहीं है ही नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या कहेंगे भाई, इसमें के यानी इस समुच्चय के जितने भी अव्यय है वो इस, देखो हम क्या करते थोड़ा सा सॉल्व करके, ना तो तू लोग बिगड़ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना, हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये समुच्चय हमारे पास 1, 2, 3 है। अब देखो ये हमारे पास खाली स्थान रखेंगे अभी, और यहाँ पे दिया गया 1, 3, 5 दिया गया, यही ना दिया गया रे। अब देखो भाई इसमें के सारे अव्यय तो इसमें है नहीं है ना, तो जब नहीं है तो हम क्या कहेंगे बाबू कि ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय नहीं है तो हम इसका चिन्ह कैसे लगाएंगे, उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन कंडीशन कह रहा था ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट है, जबकि हमने निकाला कि ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं है। तो इससे आप क्या सीखे, इससे आप ये सीखे भैया कि ये फॉल्स बता रहा है, ये गलत बात बोल रहा था, तो इसका हो जाएगा असत्य। लिखेंगे इसका आंसर क्या भाई, असत्य, असत्य, करेक्ट ना। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आइए ना आगे बढ़ते हैं। हाई देखिए चौथा क्या कहता है, रे क्या दिक्कत है, हाई देखिए इस समुच्चय का अव्यय ए है, इसमें प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। तो भैया कंडीशन में उपसमुच्चय दिया ही हुआ है, इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये सही बोल रहा है, तो लिख दे सत्य है, सत्य है यानी ट्रू है, यही हमारे पास आंसर हो गया। अरे सत्य सत्य बताना था, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं पांचवा क्या कहता है, हाई देखिए बिलोंग्स टू दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू में होता क्या जानते हैं, जैसन हु बहु दिख रहा है ना वो पूरा का पूरा उसमें होना चाहिए, है ना। तो हु बहु कहने का मतलब ये ब्रैकेट के साथ ये पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम एक और समझाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे एक समुच्चय ए है और ये करली ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये बिलोंग्स टू मान लो। अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों जैसे कि ए है, अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, कॉमा बी कॉमा सी। अब देखो
ये दोनों आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये दोनों थोड़ा सा अलग है। इसमें एक क्या है मतलब बिलोंग्स टू, मतलब ये कथन सत्य, एक असत्य है। अब प्यारे बच्चों देखो, हमने क्या बोला, हु बहू, तो जैसे कि हु बहू ये जैसा है पूरा का पूरा इसमें नहीं है। क्या है, इसमें नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा जैसा रहेगा वैसा पूरा का पूरा शकल इसमें होना चाहिए, जबकि नहीं है, यहाँ सिर्फ ए है, लेकिन ये पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास असत्य है, यानी फॉल्स है, असत्य। ठीक है, लेकिन यहां देखिए ये पूरा का पूरा हु बहु जैसा ब्रैकेट के साथ यहां मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ये सत्य है। क्या हो जाएगा, ये सत्य है। करेक्ट ना। आपने ये बिलोंग्स टू का मतलब समझ लिया, वो जैसा देख रहे हो बहु के पूरा का पूरा उसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहां पे क्या कहता है प्यारे बच्चों, तभी लटपटा जाता, कोई दिक्कत नहीं है। एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, हम इसे क्या करेंगे, रोस्टर रूप में बदलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो हमने लिखा हल। अब क्या कहता है, एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, हमें सम प्राकृत संख्या लिखना है समुच्चय में। 6 से कम सम प्राकृत संख्या कौन करेगा, 2 है, एगो 4 है, आगे नहीं है, आगे है ही नहीं सम प्राकृत संख्या, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसेट दिया गया, तो सबसेट हम लिखेंगे। अब देखो, अब x सच डेट x एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यानी संख्या 36 को विभाजित करने वाला यानी काटने वाला कौन सी संख्या लिखना है, एक प्राकृत संख्या लिखना है। तो 36 को कौन कौन काटेगा, दुयो तो काट देगा 36 को ना, है ना। 18 दूना 36, 2 के बाद तीनों काट देगा, 12 36, चारों काट देगा, 4 नमा 36। उसके बाद 4 के बाद क्या, 5 नहीं काटेगा, 6 भी काट देगा, 6 36, 6 के बाद 7 नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 काट देगा, 9 चौक 36, 9 के बाद 10 नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, 12 काट देगा, 12 36, है ना। 12 के बाद क्या, 13 14 15 16 भी नहीं काटेगा, 17 18 काटेगा, 18 दूना 36, है ना। 18 के बाद कौन काटेगा, 18 के बाद रहने दो, आप जो भी देख लेना, है ना। 18 के बाद कौन काटने वाला, 18 दूना 6 ना, ठीक है, एक भी काटेगा तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें के जितने भी सारे अव्यय हैं क्या इसमें मौजूद है, तो आप देखिए 2, हाँ भैया मौजूद है, 4, हाँ प्रेजेंट सर, तो ये मौजूद है। तो प्यारे बच्चों इस समुच्चय के सारे जितने भी चेला है, इस समुच्चय में चेला सब मौजूद है, तो मौजूद है, तो हम कहेंगे ये समुच्चय इस समुच्चय के क्या है, सबसेट है, यानी उप समुच्चय। तो भैया पहले से कंडीशन दे रखा है, तो मतलब ये सही बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सत्य होगा। ठीक है, तो आंसर सत्य आ गया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, हाँ तीसरा प्रश्न को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कंडीशन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय ए इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है, और जो सही रहेगा सही लिख देंगे, जो सही नहीं रहेगा वो उसे हम क्या करेंगे, सही नहीं लिखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, तीसरा का हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये समुच्चय है, इस समुच्चय के अव्यय दिए गए हैं, देखो ये समुच्चय के अव्यय, यहाँ पे लिख लेंगे हल, हम यहाँ पे हल लिख देंगे। पहला में क्या है, समुच्चय के अव्यय दिए 3,4 दिए गए हैं, उसके बाद सबसेट और ये ए दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे समुच्चय ए हम लिखेंगे, क्या दिया गया है 1,2, उसके बाद ब्रैकेट है इसके अंदर 3,4 और उसके बाद क्या दिया गया है 5 है, तो यहाँ कॉमा लगा के 5 है तो 5। ठीक है, अब बताना है सबसेट है या कि नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये समुच्चय में, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये हमारे पास समुच्चय है, इसमें 3 है 4 है या सॉरी 5 है और 4 है, तो बताइए इसमें अव्यय कितने हैं, यानी एलिमेंट्स कितने हैं। तो कहेंगे सर 1 अव्यय 2 अव्यय 3 अव्यय, यानी टोटल 3 अव्यय है। तो उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने अव्यय है तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 अव्यय है, 2 अव्यय है, 3 अव्यय, 4 अव्यय, 5 अव्यय है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। नहीं भाई, इसमें सीखने वाली क्या बात है कि देखो ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मिलाकर के 1 अव्यय बने हुए हैं, यानी 1 अव्यय 2 अव्यय और ये दोनों मिलाकर के 1 अव्यय बने, यानी ये तीसरा अव्यय और ये रहा चौथा अव्यय। क्लियर, आपने समझ लिया, हाँ भाई आपने समझ लिया। अब देखेंगे हम ये समुच्चय लिखे और सबसेट लगा करके और यहाँ पे हम क्या करें, ये समुच्चय लिखे। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत, वो देखेंगे। हम क्या करते प्यारे बच्चों, देखेंगे कि इसमें के जितने भी अव्यय है क्या इस समुच्चय में है। देखते हैं 3 यहाँ पे है, क्या इसमें है, नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3 है,
अरे भाई ये दोनों मिलाकर के एक अव्यय बने हुए हैं, ये हूबहू जैसा रहेगा तब हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 है तो इसमें नहीं है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 5 है, ये 3 और 4 एक साथ अव्यय बने हैं, तो 3 और 4 ऐसा रहेगा तभी हम गिनती कर सकते हैं। तो 3 नहीं है, 4 नहीं है भाई, है ना, है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं भाई ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, बोले तो ये कथन क्या है, सही नहीं है। तो हम लिखेंगे सही नहीं है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन से नहीं समझे, अरे आओ नहीं यार आगे बढ़ते उससे समझ लेते हैं, है ना। प्यारे बच्चों यहां पे समुच्चय दिए गए हैं 3,4 और बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू दिया गया इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हल। अब इस समुच्चय के अंदर 3,4 दिए गए हैं और बिलोंग्स टू दिए गए, समुच्चय ए में दिया गया है, क्या हमारे पास देख सकते हैं 1,2, 3,4 और ये इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और 5। देखो ई ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसका मतलब 3 और 4 मिलकर के एक अव्यय बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों यहां बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि हूबहू ये जैसा है ये पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 3,4 करली ब्रैकेट के साथ, यहां देखो 3,4 करली ब्रैकेट के साथ है, मौजूद है, तो हम कह सकते हैं इसका कथन सत्य है, यानी यह सही है। लिखेंगे क्या, सही है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा कहता है प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, सबसेट का निशान है। अब यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट, अब ये हमारे पास 3,4 है इस तरीके से, ओके। सबसेट ए का समुच्चय हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है 1,2, करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 और उसके बाद 5, यही ना है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे पता क्या चला, इसमें देखो ये हमारे पास पहले से एक ब्रैकेट है ना, और इसके अंदर लगा है, तो ये हमारे पास क्या, ये पूरा का पूरा अव्यय हो गए। क्या हो गए, इस समुच्चय का ये अव्यय, तो ये पूरा का पूरा अव्यय इसमें है या नहीं, सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा अव्यय देखो यहाँ पे है, तब है तो हम क्या कहेंगे, ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट है, यानी उप समुच्चय है। क्लियर। तो हम लिखेंगे सही है, इसका कथन भी क्या है, सही है। क्लियर ना। हाँ भाई आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौथा क्या कहता है जरा यहां पे देख लीजिए, यहां पे कहता है एक बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब एक जो है, बिलोंग्स टू का मतलब समझ जाना कि हूबहू जैसा है वैसा पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा क्या समुच्चय ए में है, सिंपल सी बात है, एक है यहां एक है ना, तो ये कथन सत्य है, मतलब यह सही है प्यारे बच्चों, लिखेंगे सही है। क्लियर ना। तो भाई आपने तो समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, चौथा था, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कहता है, एक सबसेट ए। देखो प्यारे बच्चों ये कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। क्यों, अरे भाई समुच्चय हमारे पास ए यहां पे दिए गए हैं और ये एक है ना, हमें ये समुच्चय है या नहीं है कि अव्यय हमको ये पता नहीं है ना, तो भाई ये होगा ही नहीं। एक क्या होगा प्यारे बच्चों, समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाँ अगर ये इसके अंदर ऐसे लगा रहता तो हम कह सकते हैं हाँ ये अव्यय है, तो ये अव्यय है तो हो जाता है ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय, है ना, क्योंकि यहाँ एक है तो यहाँ एक मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं ये समुच्चय है ना ही ये अव्यय है ना, तो हम कह सकते हैं ये सत्य नहीं है, तो ये लिखेंगे सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं है। क्लियर ना। हाँ भाई समझ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। छठा देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है, 1,2,5 सबसेट ए, यानी समुच्चय ए का, यानी ये जो समुच्चय दिए गए हैं समुच्चय ए का क्या ये सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। देख लेते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ भी है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ भी, 5 यहाँ पे 5 है, मतलब इस समुच्चय के सारे अव्यय समुच्चय ए में मौजूद है। जब मौजूद है तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय ए का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय का ही निशान तो लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कथन सत्य है, यानी सही है। क्या लिखेंगे, सही है। क्लियर ना, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहां पे सातवां क्या कहता है देख लेते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, हूबहू ये पूरा का पूरा समुच्चय ए में होना चाहिए। देख लेते हैं है कि नहीं, तो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा है,
ये ब्रैकेट के साथ भी पूरा का पूरा समुच्चय ए में होना चाहिए। तो आप कहोगे नहीं है ना सर, देखो 1,2,5 ब्रैकेट के साथ अंदर में है, नहीं है। हम देख रहे 3,4 केवल है ना, तो भाई नहीं है, तो ये सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है, नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, अगर आपको ऐसा दे दे कि करली ब्रैकेट उसके बाद दे दे हम आपको 3 ओके और ,4 दे दे और बिलोंग्स टू ए, तो अब बताइए होगा? ये सही होगा। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब हु बहु पूरा होना चाहिए। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ पूरा का पूरा समुच्चय ए में है, देख सकते हो यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय, इस समुच्चय का मतलब ये समुच्चय ये क्या है, मतलब ये सारे के सारे बिलोंग कर रहा है इस समुच्चय से, यानी सेट्स ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पानी पीना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने ये समुच्चय बिलोंग्स टू का मतलब समझ लिया। क्लियर ना? तो ये हो गया सही है, ये सही है, ऊपर वाला सही नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। 8वां क्या कहता है? कोई दिक्कत नहीं, 1,2,3 सबसेट ए। देखते हैं है या नहीं है प्यारे बच्चों। एक यानी इसमें के सारे अव्यय इसमें होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो सबसेट नहीं कहलाएंगे, है ना। अगर हो गया तो सबसेट कहलाएंगे। अब देखो, एक यहाँ है, हाँ यहाँ एक है, 2 यहाँ है, हाँ यहाँ 2 है, 3 कहाँ है भाई? 3 तो है ही नहीं। ये 3,4 आप जो सोचेंगे नहीं, ये तीनों 3,4 ये एक साथ है, ये 3,4 मिल करके एक अव्यय बना हुआ है, तो वो नहीं ले सकते हैं। इनको छोड़ करके 3 देखो कहीं है, नहीं है। तो इसमें के सारे अव्यय समुच्चय ए में नहीं, यानी सेट्स ए में नहीं है। जब नहीं है तो हम कह सकते हैं समुच्चय ये जो है, इस समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय नहीं, यानी सबसेट नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। बात क्या है? सही नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं है। क्लियर? आपने समझ लिया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कतें नहीं है, सही नहीं है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। यहां पे क्या कहता है? 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू दे दिया तो समझ जाओ कि हु बहु ये जैसा है पूरा का पूरा 5 जो है समुच्चय ए में होना चाहिए। तो समुच्चय ए में कहीं नजर आ रहा है आपको भाई? आप कहेंगे सर है ही नहीं, देखो 5 की है। अरे नहीं है, जब नहीं है तो क्या ये सही कथन होगा? नहीं है सही, तो हम लिखेंगे सही नहीं है, लिखेंगे सही नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत भाई। तो आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां पे कहता है 5 सबसेट ए। हाई देखिए ये सही है, का है? देखो भाई 5 जो होता है ना, किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, यानी उप समुच्चय होता है ना। 5 जो होता है किसी भी सेट्स का सबसेट होता है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस बात को याद रखना, ये सबका बाप है। ठीक है, तो ये सही है, लिख लेना सही है। करेक्ट ना? हाँ। आगे बढ़ते हैं, 10वां हो गया। हाँ, 11वां देख लेते प्यारे बच्चों। 11वां क्या कहता है? हाँ ये देखिए, ये ब्रैकेट लगा ना, मतलब समझ जाओ कि ये अभी अव्यय के रूप में दिया गया है 5। किसके रूप में? अव्यय के रूप में दिया गया है। तो अब देखेंगे ये अव्यय सबसेट ए से पूछा जा रहा है, तो हम देखेंगे इस समुच्चय के जितने भी अव्यय है क्या समुच्चय ए में है। तो देखते हैं 5 समुच्चय ए में है या नहीं। हम देख रहे कहीं है ये नहीं, 5 लौकिए नहीं रहा है। हमारा भाई आंख ठीक है, देख लो, तुरल का आंख खराब है तो तुम लोग जानो, है ना। ये 5 तो कहीं है ही नहीं है। अरे जब है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। जब उपसमुच्चय नहीं है आ कंडीशन करा के समुच्चय है, तो ये गलत बात है ना, गलत बात है, मतलब सही नहीं है। तो हम लिखेंगे सही नहीं है जनाब। ओके, सही नहीं है। क्लियर? हाँ भाई आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा आ गया, क्या दिक्कत है? बनाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें एक एक लिए हैं, 9 लिए हैं। चलो चौथा के सॉल्व करने दे। चौथा क्या कहता है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब भैया उप समुच्चय लिखना यानी आपको कोई दिक्कत नहीं, उप समुच्चय लिख देंगे, क्या दिक्कत है? सबसेट आपको लिखना है। और निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय यानी सबसेट आपको लिख करके बताना है। आइए ना हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल लिखते हैं और पहला सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया है समुच्चय ए, यही ना दिया गया है। अच्छा, समुच्चय ए नहीं है, समुच्चय के बीच में ए अव्यय दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा
हमें तो उप समुच्चय ज्ञात करना है, यानी सबसेट ज्ञात करना है। तो सबसेट बराबर एक फॉर्मूला आता है, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसेट, सबसेट्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 के पावर n होता है। क्या होता है, 2 के पावर n होता है। अब ये n की वैल्यू आएगी कहां से, तो प्यारे बच्चों देखना, जो हमारे पास समुच्चय दिए गए यानी जो हमारे पास सेट्स दिए गए हैं उसमें अवयवों की संख्या देखना। किसकी, अवयव की संख्या। तो यहां अवयव की संख्या कितनी है, 1 है। एक अव्यय है तो n के जगह पे 1 डाल देंगे। तो आइए 2 के पावर 1 डाल देंगे तो इसका रिजल्ट 2 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि पहला का यानी इस समुच्चय का उप समुच्चय कितने होंगे, यानी उप समुच्चय की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम कह सकते हैं बाबू ये समुच्चय यानी पहला का इस समुच्चय का उप समुच्चय की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 कौन कौन होंगे वो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से लिखेंगे। तो आइए कौन कौन 2 होंगे जो लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं उप समुच्चय बराबर उप समुच्चय, उप समुच्चय बराबर कौन कौन होंगे। तो आइए लिखते हैं, एक तो सबसे पहले जो हु बहु वही डाल देते हैं, है ना। उसके बाद एक और क्या लिख दे, फाई लिख देते हैं। फाई जो होता है ना सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास 2 समुच्चय आ गए। अब देखिए इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, इसके अंदर अव्यय ए है ना, तो इसके अंदर भी अव्यय ए है। तो यानी इसमें के जितने भी अव्यय है इसमें अव्यय में है। तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। अब फाई तो सब समुच्चय का उप समुच्चय होबे ही करता है, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न को तनका देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कोई दिक्कत, यहां से लिखते हैं हल। अब लिखेंगे हल। इस समुच्चय का हमें सबसेट ज्ञात करना है, यानी उप समुच्चय ज्ञात करना। तो उप समुच्चय की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे लिखते हैं सबसेट, सबसेट्स बराबर क्या होता है बाबू, 2 के पावर n। आइए हम क्या करेंगे, 2 के पावर n है ना, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे। n के जगह पे क्या लिखेंगे, तो बहुआ कहते हैं, बहुआ। तो रे बहुआ, इसमें अव्यय की संख्या कितने, 1 2, 2 अव्यय की संख्या है। तो n की जगह पे 2 दाग देंगे। तो आइए n की जगह पे 2 रखते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 2 के पावर 2 यानी 4 आएगा। मतलब ये हुआ कि दूसरा में जो देख रहे हैं इस समुच्चय का टोटल 4 उप समुच्चय निकल करके आएंगे। तो कौन कौन निकल करके आएंगे, आइए देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उप समुच्चय हम लिख रहे हैं, उप समुच्चय की संख्या आप लिख रहे हैं, क्या क्या होगा प्यारे बच्चों देख लेना। सबसे पहले हु बहु जैसा वैसा ही एक लिख लो, a, b। उसके बाद क्या करना, इस सबको अलग कर लेना। एक बार a लिख लेना, है ना। उसके बाद एक बार b लिख लेना, हमने लिख लिया। और उसके बाद एगो फाई डाल देना। क्या डाल देना, फाई। तो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो समुच्चय निकले इस समुच्चय के क्या है, उप समुच्चय हैं। तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा सॉल्व करते हैं। अरे ना, इसी में सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए ना हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा दे देता है को तो गरीब को क्या होता है, ना दिया हुआ है ना। ओह दिक्कत हो गया, चलिए इसी में अब है वो मैनेज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, कनका घुमा के। अरे तू नहीं, अरे बकलोलवा सब, अब बउआ रे, अब हाँ हाँ बहुत अच्छा। आ तनी छोट हो जो, तनी छोट हो जो, हाँ तू इधर आ जा। अब एकरो मन है हमरा का करने का, छोटा करने का। आजा आजा रे आजा, आना मेरे रानी, उत्तरी के कट के लौड़ी, छोड़ दे। हाँ। आइए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा सॉल्व हो ये जाएगा सॉल्व, झूठे के टाइम पास करने से ना अच्छा नहीं होता है। तीसरा, इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं सबसेट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसेट बराबर होता है 2 के पावर n। तो n के जगह पे कितना, 1 2 3, 3 अव्यय है तो 3 रखेंगे। मतलब कितना रिजल्ट आएगा, तो ये 8 रिजल्ट आएगा। मतलब इस समुच्चय का टोटल उप समुच्चय कितने होंगे, 8 उप समुच्चय होंगे। तो आइए हम लिखते हैं उप समुच्चय बराबर, उप समुच्चय लिख लेते हैं। पहले हु बहु लिख लेना पूरा, 1 2 3, एक ये समुच्चय आ गए हमारे पास। और उसके बाद अब क्या करना, 1 2 लिख लेना, 1 2 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना, 1 3 लिख लो, 1 3 लिख लिया। उसके बाद 1 3 लिख लिया। अब क्या करो, 2 3 लिख लो। तो आइए हम लिखते हैं 2 3, हमने 2 3 लिख लिया, दिख रहा है ना, हाँ 2 3 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप करो 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग लिख लो। तो 1 को अलग कर लेते हैं, उसके बाद 2 को अलग कर लेते हैं,
है ना। उसके बाद क्या 3 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी समुच्चय है इस समुच्चय का उपसमुच्चय निकल करके आ गया प्यारे बच्चों। टोटल 8 आ गया। देखो ये 1 हो गया पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां, 8 आ गए प्यारे बच्चों। तो आपने सॉल्व कर लिया। आइए ये देखो क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, चौथा को। फाई को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? देखो ये जो फाई देख रहे हैं ना, फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। अब ये रिक्त समुच्चय है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो है एक भी अव्यय नहीं होंगे। जब एक भी अव्यय नहीं होंगे तो आपको पता है कि सबसेट बराबर क्या होता है? 2 की पावर n होता है। तो एक भी अव्यय नहीं यानी 2 की पावर 0 जाएगा। तो देखो 0 गया पावर में, तो दुनिया की किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है, तो हम उसका रिजल्ट 1 देंगे। तो मतलब इस समुच्चय के यानी 5 वाले समुच्चय के सबसेट की संख्या यानी उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो कौन होगी? तो हम 5 लिख देते, वही होगा, 5 होगा, सिर्फ केवल 5 ही होगा। 5 ही इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आपने क्लियर कर लिया? हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। 5वां देखते प्यारे बच्चों। 5वां क्या कहता है? निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। यहां पे कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों अंतराल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बंद अंतराल और दूसरा क्या होता है? खुला अंतराल, ठीक है। बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल और खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आइए बंद अंतराल कब होता है, खुला अंतराल कब होता है, वो हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लेना, जैसे कि हम यहाँ पे एक लगाते, जैसे ये देखो, ये हमारे पास खुला अंतराल का चिन्ह है। क्या है? ये खुला अंतराल है, लिख देते हैं खुला अंतराल, अंतराल, क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? इस तरीके का ब्रैकेट लेंगे, यानी बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? तो बंद अंतराल, हम लिख देते हैं अंतराल, क्लियर। हाँ भाई, आपने इसको क्लियर कर लिया। तो ये खुला अंतराल, ये बंद अंतराल। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 है और यहां 5 है, आपको मैं कहूं कि 2 पे आपको क्या करना है? तो खुला अंतराल डालना है और 5 पे बंद अंतराल डालना है। तो आप आसानी से डाल सकते हैं। 2 पे आपको खुला अंतराल डालना है तो छोटी कोष्ठ डालो, और 5 पे आपको बंद अंतराल डालना है तो बड़ी कोष्ठ डालो, क्लियर। आपने ये समझ लिया। अब यहां पे समझेंगे प्यारे बच्चों क्या कि अगर किस प्रकार का चिन्ह रहता है तो खुला अंतराल देते हैं और किस प्रकार का चिन्ह रहता है तो बंद अंतराल देते हैं। प्यारे बच्चों इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं? खुला अंतराल देते हैं, और इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं? बंद अंतराल देते हैं। यानी इस प्रकार के चिन्ह के लिए ये छोटी कोष्ठ लगाएंगे और इस प्रकार के कोष्ठ के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठ लगाते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया? हाँ भाई, क्लियर कर लिया। तो आइए ना एक एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाय देखिए 5वां का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? कोई दिक्कत? अरे इतना सिंपल में हम आपको समझाए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर इस प्रकार का चिन्ह रहे तो आप क्या करेंगे? उसे हम क्या समझेंगे? खुला अंतराल है। और खुला अंतराल में क्या होता है प्यारे बच्चों? इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, यानी छोटी कोष्ठ। अगर इस प्रकार का चिन्ह है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसे बंद अंतराल कहते हैं। और बंद अंतराल के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये बड़ी कोष्ठ लगाते हैं, क्लियर। आइए तब पहला सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r ऐसा कहा जा रहा है, यानी ये जो r जो है वो सारे के सारे हमारे पास वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे x क्या कहता है प्यारे बच्चों? कि x कहता है -4 से बड़ा है एवं x की वैल्यू 6 से क्या है? छोटा है एवं 6 के बराबर है। तो हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ओके। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर है, ठीक है। तो लिख दिया हमने, कॉमा लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है? जैसे कि -4 है तो हम लिखेंगे -4, उसके बाद कॉमा 6 है तो लिखेंगे 6। हमने क्या बोला? इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम छोटी कोष्ठ लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार का चिन्ह है तो 4 पे लगेगा इस प्रकार का ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार का चिन्ह है तो इसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं यानी बंद अंतराल डालते हैं। तो यही हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको लिखना x बिलोंग्स टू r, आपको लिख देना है। यहाँ पे हमने लिखते हैं हल, क्लियर।
हाँ हल x बिलोंग्स टू r कॉमा, क्योंकि r जो है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, माइनस के 12 लिखना है कॉमा, इधर क्या लिखना है, माइनस के 10 लिखना है। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, देखो इस प्रकार का चिन्ह है ना, तो 12 में लगेगा क्या, कौन सा अंतराल प्यारे बच्चों, तो खुला अंतराल, खुला अंतराल के लिए इस ये ब्रैकेट है ना, और इधर भी वही चिन्ह है जो सेम है, तो इस प्रकार का चिन्ह है तो इसके लिए भी क्या होगा, खुले अंतराल डालेगा। तो यही हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल के आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत, रे नहीं ना दिक्कत है ना। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आइए तीसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हल लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 है तो 0 कॉमा, और उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। इस प्रकार का चिन्ह है तो इसके लिए बंद अंतराल, और इस प्रकार का चिन्ह है तो इसके लिए खुला अंतराल। बस यही तो करना है, अरे है कहाँ कुछ हो, है ना, अंडू पंडू है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, बस वही घिसा पीटा कहानी, x बिलोंग्स टू r हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है भाई, 3 है तो 3 लिखेंगे कॉमा, 4 है तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, बंद अंतराल, यानी इस प्रकार का चिन्ह, और इधर भी इस प्रकार का चिन्ह है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, बंद अंतराल। लो भैया यही हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना, क्लियर हो रहा है हमारे, मतलब सब डाउट क्लियर हो रहा है ना। तो आगे बढ़ते बुआ जी, हाँ छठा प्रश्न आ गया। छठा में क्या कहता है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया था ना, अब क्या करना है, इस प्रकार के दिए गए हैं क्वेश्चन, अब क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी वेरिएबल मान लेना है, जैसे कि हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आपको x सच डेट x मान लेना, आप चाहो तो y सच डेट y मान सकते हो। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू r, हम r इसलिए लिखे क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर है, ठीक है। हमने ये यहाँ पे क्या किया, लिख दिया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ओके, हमने लगा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन सा अंतराल है, ये बंद अंतराल है, सॉरी ये क्या है, खुला अंतराल। छोटी क्वेश्चन तो क्या है, खुला अंतराल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले x लिख लेते हैं, उसके बाद ये 0 है ना, और इधर क्या है, -3 है तो -3 लिख देना। तो यहाँ पे देख रहे चिन्ह कैसा है, तो भाई आप देख रहे खुला अंतराल, खुला अंतराल के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह डालते हैं, तो इधर भी इस प्रकार का चिन्ह डालो, क्योंकि दोनों तरफ खुला अंतराल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, अरे यही आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नहीं 2 ही पेज में, तो चलो ये पहला सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते प्यारे बच्चों, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। दूसरा हमारे पास 6,12 है, यही ना 6,12, और इधर क्या है, बंद अंतराल, इधर भी बंद अंतराल हमने डाल दिया। अब लिखेंगे क्या, वही हल करते हैं। आपको लिखना क्या होगा प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू, नहीं सॉरी, x सच डेट, क्या लिखेंगे, x, आप y सच डेट भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x सच डेट x हमने मान लिया, x बिलोंग्स टू r हमने मान लिया कि r यानी रियल नंबर, यानी ये सारे के सारे वास्तविक संख्या। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ 6 लिखेंगे, एक तरफ 12 लिखेंगे, इस बीच में x लिख लेंगे। अब देखो ये बंद अंतराल है, तो बंद अंतराल के लिए कौन सा चिन्ह लगाते थे बुआ, इस प्रकार का चिन्ह लगाते थे, है ना, हमने लगा दिया, क्योंकि सभी जगह बंद, इधर भी बंद अंतराल और इस पर भी 12 पे भी बंद अंतराल, इसलिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अरे आंसर निकल के आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे देखिए आगे क्या कहता है। ये तो हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा तक सॉल्व हो गया। आइए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा सॉल्व करें डायरेक्ट, देख लो, लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे देखो 6 है, 6 और इधर हम लिखते हैं 12, बीच में लिखते हैं x। 6 पर क्या है प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं छोटी कोष्ठ है, मतलब यहाँ पे खुला अंतराल है। खुला अंतराल के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार के चिन्ह लगाते हैं। और 12 पर क्या है, बंद अंतराल, बंद अंतराल के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये सब आ गया समुच्चय निर्माण रूप में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए तीसरा हो गया, चौथा हम सॉल्व करते हैं। चौथा हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, बस हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, x सच डेट x, है ना, बिलोंग्स टू r। ओके, कॉमा। अब देखो यहाँ पे -23 है और इधर क्या है 5, बीच में रखेंगे x। अब करेंगे क्या, नौटंकी। नौटंकी क्या करना है, अरे 23 पर बंद अंतराल दिया गया, तो बंद अंतराल के लिए क्या देंगे, इस प्रकार का चिन्ह देंगे।
और 5 पे क्या दिया गया, खुला अंतराल के इस प्रकार का चिन्ह देंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो आपने क्या किया प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न के सारे प्रश्न को क्या किया, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय आपको लिखना है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम क्या करते प्यारे बच्चों, यू से प्रेजेंट करते। किससे प्यारे बच्चों, हम कलर ले लेते हैं यू से, कि इस तरीके से, यानी यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट बोले थे, इसका हम यू से प्रेजेंट करते हैं। आइए पहला का हल करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, कहने का मतलब इस तरीके से हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज का समुच्चय बना दिया। अब आपको एक ऐसा उदाहरण लेना है प्यारे बच्चों जो सार्वत्रिक समुच्चय हो, यानी उसके अंदर सारे के सारे मतलब ये समकोण त्रिभुज प्रेजेंट हो। तो भाई अगर हम सोझे ले ले इसका यूनिवर्सल सेट, हम क्या ले ले, अगर हम ऐसा ले ले कि त्रिभुजों का समुच्चय, अगर हम त्रिभुजों का समुच्चय ले लेते हैं तो उसमें सारे त्रिभुज आ जाएंगे ना, ये समकोण त्रिभुज तो आ ही जाएंगे उसमें ना। हाँ, तो हम लिखते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय प्यारे बच्चों, समुच्चय। क्लियर, हाँ भाई आपने देख लिया। तो ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है, पहला का। क्लियर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, हमने समकोण त्रिभुज लिख दिया। अब इसका सार्वत्रिक समुच्चय लिखना था, यानी यूनिवर्सल सेट लिखना था, तो हम कह दिए प्यारे बच्चे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज किस में आएगा, रे सोचे लिख देंगे त्रिभुजों के समुच्चय था। त्रिभुजों के समुच्चय में तो सब रंग के त्रिभुज आता है, समकोण, समद्विबाही, समद्विबाहु, है ना, और विषमबाहु सब आ जाते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया। अच्छा, दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, दूसरा कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज किस में आएंगे, इसका सार्वत्रिक समुच्चय कैसा, त्रिभुजों का समुच्चय लिख दो ना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, त्रिभुजों का समुच्चय ही लिख दो ना, क्योंकि सब त्रिभुजों के समुच्चय में तो समद्विबाहु भी आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है, तो सॉल्व कर देना 7वां। हाँ, 8वां क्या कहता है प्यारे बच्चों, समुच्चय ए। तो समुच्चय ए हमारे पास ये दिए गए, समुच्चय बी हमारे पास ये दिए गए, और समुच्चय सी हमारे पास ये दिए गए हैं, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट है, आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन है 1 से लेकर के 4 तक, इसमें देखना है कि ये समुच्चय ए के अव्यय, समुच्चय बी के अव्यय और समुच्चय सी के अव्यय, इन सारे के अव्यय जिन समुच्चय में होंगे वही उसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए इसका हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला में यहाँ पे सबसे पहले हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस समुच्चय में देखेंगे, देखो समुच्चय ए के अव्यय 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 देखते हैं, 2 यहाँ 2 है, 4 भी है, 6 भी है। सी में देख लेते, 0 भी है, 2, हाँ भाई 2 यहाँ भी है, उसका 4 यहाँ भी है, 6 भी है, 8, रे भैया 8 है ही नहीं है। मतलब ए बी सी इन तीनों के अव्यय इसमें नहीं है। देख लो 8 जो है ना प्यारे बच्चों, 8 तो इनमें है ही नहीं। तो अगर एक भी समुच्चय के अव्यय अगर इसमें नहीं है तो हम कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय उसका नहीं है, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहलाएंगे, तो हम लिखेंगे नहीं है, ठीक है। अगर इन तीनों का अव्यय इसमें होगा, मौजूद होगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, तो आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों अव्यय देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, फाई को हम बोलते हैं क्या, एक रिक्त समुच्चय बोलते हैं। फाई को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। अब बताइए रिक्त समुच्चय में कोई भी अव्यय होगा, इसमें एक को अव्यय नहीं है, तो ये नहीं होंगे सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। तब लिखेंगे नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बाबू, तीसरा देख लेते। चलिए शुरू करते। तीसरा का हम यहाँ पे हल है या नहीं आपको बताना, सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय ए के अव्यय देखो, तीनों के तीनों है कि नहीं, 1 है तो यहाँ भी 1 है, 3 है तो 3 यहाँ भी है, 5 है तो 5 यहाँ भी है। समुच्चय बी के अव्यय देख लेते हैं, बी के अव्यय 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है तो 4 यहाँ भी है, उसके बाद 4 तो 4 है, ये 6 तो 6 यहाँ भी। चलिए ए के भी सारे अव्यय मिल गए, बी के भी अव्यय सारे मिल गए। सी का देख लेते हैं या नहीं, सी के हेलो, है ना। तो 0, हाँ भाई 0 है, 2, हाँ भाई 2 है, 4
4 हाँ है, 6 है, 8 हाँ भाई 8 भी है। मतलब समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, इन तीनों के अव्यय इस समुच्चय में दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक सार्वत्रिक समुच्चय। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, समुच्चय है। क्लियर? आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इसमें है क्या चौथा में? समुच्चय ए के टोटल का टोटल 1 है, तो 1 है, 2 भी है, और उसके बाद 2 नहीं सॉरी 3 ना, तो देखते हैं 3, 1 तो है ही, उसके बाद 3 भी है, 5 भी है। बी का देख लेते, 2 है, 4 है, 6 है। आगे बढ़ते सी में 0 नहीं है ही नहीं। जब एक भी नहीं मिले तो उसका देना नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं है। क्या है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। अच्छा वही प्रश्न है ना, अब तो है ही नहीं, आगे नहीं, चौथा आगे नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या हो गए, सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।